जल और वन। जल हमारे जीवन का मुख्य आधार है। जल एक मूल्यवान संसाधन है। जल हमारे शरीर में लगभग 70% पाया जाता है। वनस्पति एवं जीव जंतु के लिए भी जल प्रमुख है। अब हम जल के स्रोत देखेंगे। पृष्ठीय जल, भूम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। जल के 4 मुख्य स्रोत हैं: पृष्ठीय, भूम, वायुमंडलीय और महासागरीय। पृष्ठीय जल के अंतर्गत सभी नदी, तालाब, जलाशय आते हैं। भारत में कुल पृष्ठीय जल का 60% भाग नदी, 3 बड़ी नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा का भारत में क्रमशः 8वां और 10वां स्थान है। भौम जल वर्षा के द्वारा धरातल में सोख लिया जाता है और अवैध चट्टानों के बीच ये जमा हो जाता है। नलकूप, कुएं आदि खोदकर इनको सिंचाई के लिए निकाला जाता है। कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है, वह भौम जल कहलाता है। वायुमंडलीय जल अर्थात वाष्प के रूप में यह विद्यमान रहता है, इसका उपयोग नहीं हो पाता। महासागरीय जल यह सागर में से रहता है और इसका उपयोग मत्स्य पालन आदि में होता है, जल परिवहन के काम आता है और मत्स्य पालन के। तो ये जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। अब आता है वन। तो वन एक संपत्ति है। भारत में वन संपदा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.64% है और यह विश्व के वन क्षेत्र का 1.7% है। वन हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगी है। वनों से होने वाले लाभ, वनों से हमें 2 प्रकार के लाभ होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत आता है वे लाभ जो हमें दिखाई देते हैं, वे प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत आते हैं। जैसे लकड़ी की प्राप्ति, तो वनों से हमें सभी प्रकार की लकड़ी की प्राप्ति होती है। सागौन, शीशम, सहायक उपजों की प्राप्ति, वनों से सहायक उपज मिलती है, औषधियां मिलती हैं, आधार उद्योगों के लिए सामग्री मिलती है, जानवरों के लिए चरागाह वन में ही निहित है, रोजगार की प्राप्ति होती है। विभिन्न उद्योगों में वनों से रोजगार मिलते हैं, आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री एकत्रित होता है और उन सामग्री से करोड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। वनों से उपज जो रहती है उसका हम विदेशों में भेजकर आय प्राप्त करते हैं, तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। वन से लघु उद्योग में सहायक होते हैं। कुछ छोटे उद्योगों में भी वन काम में आते हैं, वन से प्राप्त सामग्री। और सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति वन से होती है। ये हमारे प्रत्यक्ष लाभ है। इसके अलावा भी लाभ प्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत वे लाभ जो हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हमें लाभ होता है। तो मिट्टी के कटाव में कमी, वनों से मिट्टी का कटाव रुक जाता है, भूमि क्षरण कम हो जाता है, जलवायु को वन सम बनाए रखते हैं जिससे वर्षा अच्छी होती है, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। बड़े बड़े वृक्ष बाढ़ को नियंत्रित कर लेते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं। वन वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वनों से कुएं, नदी, तालाब सबके जलों में वृद्धि होती है, जल स्तर में वृद्धि होती है। भूमि की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। जब वर्षा, कुएं आदि में पानी में की वृद्धि होती है,
जब भूमि जल सोख लेती है तो फसल पैदावार किसान अच्छे से कर पाते हैं, जिससे उनकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। पेड़ पौधे अधिक होने से ऑक्सीजन की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीजन शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। प्राकृतिक सौंदर्य और हरे भरे वन प्राकृतिक सौंदर्य सुहावने लगते हैं। तो ये हमारे अप्रत्यक्ष लाभ और प्रत्यक्ष लाभ वनों से है। अब हमें वनों के वन्य जीव अभयारण्य का देखना है कि वनों में रहने वाले जीवों के हम किस प्रकार संरक्षण करें। तो वन्य जीव संरक्षण, उनके आवास की समुचित व्यवस्था करें। प्राकृतिक जो आवास रहते हैं उनकी समुचित व्यवस्था करें। शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध करें। वन प्राणी के लिए राष्ट्रीय अभयारण्य आदि का जैव अभयारण्य का निर्माण करें। वनों से वन जीव जंतुओं को सुरक्षा में रखते हैं। तो हमें वन्य प्राणियों का संरक्षण करना चाहिए। तो बच्चों, ये जल और वन पर हमने आज पढ़ा है, आपको समझ में आया है?